माय डियर स्टूडेंट, आप कैसे हैं। कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और प्रतिदिन आप जीएस संबंधी, मैथ संबंधी, रीजनिंग संबंधी वीडियो पाएंगे। लगातार हमारा प्रयास जारी है कि अपने कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को हम कितना अधिक से अधिक नॉलेज दे सकें, तो प्रयास जारी है। आज हम आपको खिलजी वंश के विषय में पढ़ाएंगे। अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, ये लोग बड़े इम्पॉर्टेंट हैं। इनके विषय में हम आपको सामान्य जानकारी देंगे। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी था, जो 1290 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। 1290 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के उपरांत उसी के समय में 1296 में मंगोलों का आक्रमण होता है। मंगोल एक बर्बर जात थी जो इल्तुतमिश के समय भी अटैक किया था। जलालुद्दीन खिलजी के समय इसका आक्रमण होता है। उस समय इसका सेनापति अलाउद्दीन खिलजी रहता है, जो कड़ा का इक़्तिदार था। अलाउद्दीन खिलजी एक विशाल सेना लेकर के मंगोलों से लड़ाई करता है और उसमें विजय प्राप्त कर लेता है। लगभग 2000 मंगोल सैनिक वह दिल्ली में ही रुक जाते हैं और सुल्तान जलालुद्दीन से कहते हैं कि आप हमको यहाँ बसने का परमिशन दे दीजिए। जलालुद्दीन शर्त रखता है कि तुम लोग इस्लाम ग्रहण कर लोगे तो तुम्हें हम यहाँ बसने की मंजूरी दे देंगे। तो वह मंजूरी दे देता है। दिल्ली में मंगोलपुर नाम से इनकी कॉलोनी, यानी इनके जगह का नाम मंगोलपुर है, जहाँ पर 2000 मंगोल सैनिक बस जाते हैं। उसके बाद देखिए, जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी, जो उसका भतीजा और दामाद भी था, गद्दी पर बैठता है। 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन ने अपने ससुर और चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कर गद्दी पर बैठ जाता है। उसके बाद से वह दक्षिण अभियान करता है। अलाउद्दीन इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक है और अलाउद्दीन से तमाम क्वेश्चंस बनते हैं जीएस में। खासकर उसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था है, बड़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था के लिए उसने क्यों किया था, इसके विषय में भी हम बताएंगे। बाजार नियंत्रण व्यवस्था उसने दामों को नियंत्रण करने के लिए, और जो वहाँ से कर उसको प्राप्त होता था, सेना को नगद वेतन देने के रूप में प्रयोग करता था। यानी सेना को फर्स्ट टाइम नगद वेतन देने का प्राविधान और अस्थाई सेना रखने का प्राविधान अलाउद्दीन खिलजी करता है। ये उसकी बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अलाउद्दीन के ही समय में अमीर खुसरो थे, जिनकी दरबारी कवि थे, जिनकी टाइटल थी तोता-ए हिंद की टाइटल थी। और ये अमीर खुसरो सितार और तबला वादक की खोज किए थे, उन्होंने ही इस चीज़ को बनाया था। अमीर खुसरो अपना कैरियर गुलाम वंश के शासक बलबन के काल से शुरू किया था। अमीर खुसरो कई शासकों के शासनकाल को देखा था और काफ़ी अनुभव व्यक्ति था। अब आइए हम आपको बताते हैं कि 1298 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान की तरफ चलता है। अब गुजरात अभियान में ये जब जाता है तो इसे मलिक कफूर नामक एक किन्नर मिलता है, जिसको यह 1000 सोने का सिक्का देकर के, यानी दिनार देकर के उसको खरीद लिया। इसलिए इसे 1000 दिनारी के नाम से जाना भी जाता है। यानी मलिक कफूर की टाइटल 1000 दिनारी है। अब यही मलिक कफूर एक विशाल सेना लेकर के जब यह तेलंगाना में आक्रमण करता है, तो वहाँ का राजा प्रताप रुद्रदेव रहता है, जो बिना लड़ाई किए ही सरेंडर बोल जाता है। और गोलकुंडा की खान से जो उसने कोहिनूर हीरा पाया था, वह संधि के तहत या समझौता के तहत समझिए, या सरेंडर बोलने के तहत वह मलिक कफूर को हैंडओवर कर देता है और कहता है कि आप अपने राजा यानी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को यह गिफ्ट दे दीजिएगा मेरे तरफ से, मैं लड़ाई नहीं करूँगा। और सोने की प्रतिमा भी बनवा करके, अलाउद्दीन के कद की सोने की प्रतिमा बनवा करके वह मलिक कफूर को दे देता है। इस तरह से आप जानिए कि हीरा कोहिनूर हीरा गोलकुंडा की खान से प्राप्त हुआ था। 140 कैरेट का बताया जाता है। अब देखिए,
अब यह मलिक कफूर साउथ में बढ़ते चला जाता है। यह तमिलनाडु में रामेश्वरम जाता है। रामेश्वरम जब जाता है तो वहाँ देखता है कि उसके बाद समुद्र ही समुद्र है, कहीं स्थल नहीं दिखाई देता है। तो वो अपने राजा यानी अपने सुल्तान के पास संदेशा दिलवाता है कि आप तो विश्व विजेता हो गए, अब कोई देश ही नहीं है। तो उसी समय सिकंदर को सिकंदर ए सानी की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ग्रहण करता है। जैसे सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए भारत से लेकर के अन्य देशों में गया था, उसी तरह से इसको भी द्वितीय सिकंदर अलाउद्दीन खिलजी को कहा जाता है, अर्थात सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करता है। अब देखिए इसके कुछ निर्माण कार्य हैं। इसने अलाई दरवाज़ा बनवाया था, सीरी का किला बनवाया था। जोधपुर में एक अभिलेख मिलता है अलाउद्दीन खिलजी का, जो संस्कृत भाषा में 1316 ईस्वी में इसकी मौत हो जाती है। उसके बाद खिलजी वंश का शासक मुबारक शाह खिलजी बनता है। मुबारक शाह खिलजी के विषय में इतिहासकारों ने बताया है कि यह कभी कभी दरबार में स्त्रियों के भेष में आता था, अयोग्य शासक था। बाद में गयासुद्दीन तुगलक इसकी हत्या करके खिलजी वंश समाप्त कर देता है और नया वंश तुगलक वंश भारत में फिर प्रभावशाली हो जाता है सल्तनत में। अब आप तुगलक वंश के बारे में अगले क्लास में सुनेंगे, पूरी डिटेल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।